अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे जो आप देख रही हैं डिश रखी हुई, ये है चॉकलेट गनाश की। तो आज मैं उसकी रेसिपी बना रही थी और रेसिपी मुझे अपने चैनल पे भी देनी थी, तो वो मैंने दे दी है। और आप उसके अगले दिन का ये मतलब देख रहे हैं जिस पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये चॉकलेट गनाश मैंने बनाया था केक के लिए। केक पे इसकी डेकोरेशन करते हैं। और चॉकलेट गनाश मैं इससे पहले भी बना चुकी हूँ और दिखा चुकी हूँ, मतलब चीज़ों पे लगाते हुए। तो आज जो था मैंने बहुत स्पेशली बनाया था, क्योंकि आज रात 17 नवंबर है। आज मतलब रात कह रही हूँ, आज 17 नवंबर है। और रात 12 बजे के मतलब बजते ही 18 शुरू हो जाएगी। तो मेरी बेटी की बर्थडे है 18 नवंबर को, तो उसके लिए मैं सरप्राइज़ जो है केक बना रही थी। तो उसके लिए मैंने ये गनाश तैयार किया था। और अभी टाइम था मुझे ये मतलब केक बनाने में, क्योंकि केक बनेगा और ठंडा होगा। तो गनाश मैंने पहले बना लिया था। इसमें ये क्लिंग रैप जो है वो करके रख रही थी, ताकि ड्राई मतलब ड्राइनेस की तरफ ना जाए। तो ये जब मैंने इस पे इसके रोल में से फाड़ा तो ये आपस में एक दूसरे से के साथ चिपक गया और खुलना ही मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने दूसरा निकाला पीस, तो वो फिर इस पे लगा दिया था। तो बस इसलिए लगा देते हैं कि ताकि ये ड्राई ना हो। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं जो केक बना रही थी अपनी बेटी के लिए, एक तो ये मेरी रेसिपी में भी जाएगा, दूसरा ये कि मैं क्रीम से फ़र्स्ट टाइम डेकोरेट करूँगी। मैंने अभी तक केक तो बहुत सारे डाले हैं, लेकिन मैंने खुद भी कभी केक को ना डेकोरेट नहीं किया था। और देखूँगी कि किस हद तक मैं बनाने मतलब बना लिया है। तो ये है कि बस यहाँ पे मैं अब केक का बैटर तैयार कर रही हूँ। केक का बैटर जो था मैं अभी बता देती हूँ। मैंने हाफ़ कप वाला मैदे से बनाया था और 2 अंडे लिए थे। लेकिन ये ना केक की मतलब आप वैसे बना रहे होते हैं ना घर के लिए, खाली टी टाइम केक जो प्लेन केक होता है क्रीम वाला, उसके लिए तो इतनी हाइट का केक सही होता है। लेकिन जब आप बना रहे होते हैं किसी पे केक क्रीम की ड्रेसिंग करनी है, आपको डेकोरेट करना है, तो उसके लिए आप 1 कप वाला मतलब बनाएं केक। 1 कप मैदा और 3 अंडे जो बनाते हैं, ये 4 अंडे डाल लेते हैं, वो वाला बनाइए तो हाइट जो है बहुत अच्छी रहती है। तो मेरा केक बहुत अच्छा बना था, डेकोरेट भी काफ़ी हद तक मैंने कर लिया था उसको। तो ये कुछ चीज़ों की मेरे पास कमी थी, जैसे स्क्रैबर वगैरह, तो उससे ये है कि केक पे नीटनेस बहुत अच्छी आ जाती है। लेकिन मेरे पास अभी नहीं है, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम चीज़ें ख़रीदती जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह वो भी ले लूँगी। और यहाँ पे बस मैं थोड़ा-सा मैंने हाथ यूज़ किया था, तो ये खुद ही हमें खाना है, हम कोई सेल तो कर नहीं रहे। तो यहाँ पे मैंने केक मतलब मोल्ड के अंदर डाल दिया है। लेकिन बस ये हो गया था, केक की थोड़ी-सी हाइट कम थी, बाकी केक बहुत मॉइस्ट मॉइस्ट बना था और बहुत ही मज़ेदार क्रीम वाला, बहुत अच्छा बना था। मतलब जैसे एक होता है ना कि हम केक का छोटा-सा भी पीस लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा दिल नहीं चाहता है। तो लेकिन ये केक इतने मज़े का था कि रात में ही हमने सब ने, चारों लोगों ने, सब ने क्या मतलब, कोई बहुत बड़ी हमने पार्टी तो की नहीं थी, 4 घर के लोग थे, 2 मेरे बच्चे और 2 मियाँ बीवी। तो बस हम लोगों ने केक को कट कर लिया था और फिर मैंने उसके 4 पीस बना के दिए इन लोगों को। फिर हाफ़ केक बच गया था। फिर मैंने पूछा खाएँगे, तो मतलब मेरे हस्बैंड ने भी कहा और बेटे ने भी कहा कि हाँ, खा लेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं लेकिन अभी पूरा नहीं खाऊँगा, तुम थोड़ा दे दो। ख़ैर मैंने उनको जो उनके हिस्से का पीस था वो सारा उनकी प्लेट पे रख दिया और बातों में वो सारे ही खा गए। फिर मैंने उनसे कहा भई ये ना हो आप सुबह में मुझसे माँगे लाओ मेरा केक लाओ, आपने इस वक़्त ही सारा फ़िनिश कर दिया अपने दोनों पीस। तो हँसने लगे, कह रहे हाँ मज़े का था, पता ही नहीं चल रहा था इतना। मतलब हैवी सी क्रीम नहीं थी, बहुत मज़े की लाइट मतलब बना था। बहुत इस मतलब उसका टेस्ट इतना अच्छा था कि ऐसा लग रहा था कि आइसक्रीम लगी हुई क्या लगा हुआ है। बहुत मज़ेदार सा केक तैयार हुआ था। मुझे खुद हैरत हो रही थी कि पहली दफ़ा मैंने इतना अच्छा बना लिया। हाँ, थोड़ी-सी मेरी फिनिशिंग अभी कम थी। हो सकता है कुछ लोगों को लगे, कुछ लोगों को ना लगे। तो बस ये मैंने कहा खुद ही बता दूँ। और यहाँ पे मोल्ड ही मुस्तकिल सामने रखा हुआ है, क्योंकि ये मैंने बस पिक्चर बना ली थी और मैं अपने काम करती रही थी और यहाँ कैमरा सेट करके चली गई थी मैं। तो फिर अभी इस पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस ये है कि मैंने बेटी को बिल्कुल भी नहीं बताया था कि हम आज रात में उसकी सरप्राइज़ बर्थडे कर रहे हैं। बस बेटे को पता था और मुझे पता था। हस्बैंड को भी बताया था मैंने, लेकिन ये कि हस्बैंड ना, हम लोगों के बर्थडे हम लोग इस तरह मनाते भी नहीं हैं, जो बात है। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह किया था कि मुझे रेसिपी भी देनी थी, तो मैंने कहा चलो उसकी सरप्राइज़ कर ले। लेकिन आज बेटे ने कहा कि रात में चले डिनर भी बाहर करेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ क्लिप अगले व्लॉग में दिखा दूँगी कि हम गए थे या नहीं गए थे। अभी तक तो इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है रात में कहीं जाने का और बाहर से खाना खाने का। तो बस यही है।
तो फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं और किस तरह से होता है। इंशाल्लाह जितना हुआ आपके लिए रिकॉर्ड ज़रूर करके लाऊंगी, क्योंकि मेरी तो अभी बाहर जाके कैमरा उठाने की हिम्मत नहीं होती। हाँ, मैं बेटे को मोबाइल दे देती हूँ कि भाई ये कर दो, और यहाँ पे मैं केक को उछाल रही हूँ, क्योंकि उछाले बगैर ये अच्छा बनता नहीं है। जब इसमें से एयर निकल जाती है तो बहुत अच्छा बन जाता है। तो बस ये आप केक का फाइनल लुक देख लें। इसके बीच में मैंने कुछ भी नहीं दिखाया था, और ये मैंने केक को डेकोरेट कर दिया था। हाँ, बस हाइट में थोड़ा कम था, तो ये है कि बस अच्छा बन गया था, मज़ेदार सा केक था। और फिर आगे मैं दिखा दूँगी आपको। ये बेटी ने जब कट किया था उसको 12 बजे, फिर मैंने बाहर टेबल वगैरह पे सेट करके उसे रूम से बुला लिया। वो अपने मोबाइल यूज़ कर रही थी, हस्बैंड सो चुके थे, तो उनको भी उठाया। तो कह रहे हैं हाँ हाँ तुम जाके काटो, मैं भी आके खा लेता हूँ। मैंने कहा क्या कह रहे हैं भाई, बच्ची की बर्थडे कर रहे हो और आप कह रहे हैं हाँ तुम जाके काटो, मैं आके खा लेता हूँ। मैंने कहा ये कौन सी बात है। फिर उनकी बात समझ में आई, फिर वो उठ के आए, तो फिर केक कटा और फिर हम लोगों ने इन्जॉय किया। वॉइस मैंने यहाँ पे बंद की है, क्योंकि हम लोग सब उल्टा सुल्टा बोल रहे थे, एक दूसरे का हंसी मजाक चल रहा था हम लोगों का। तो ये है कि बेटी पूछ रही थी बताएं आपको ये डालना भी होगा ना अपने उसमें। मैंने कहा हाँ डालना है। तो कह रही बता दे मुझे कहाँ से कट होगा। तो मैं वो भी बता रही थी उसको कि इस तरह से कर दो, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह का केक बनाया था, तो उसे पूछना तो था कि वो उसकी मेरी मतलब ब्लॉग में भी जाना था और मेरी रेसिपी में भी जाना था। तो यहाँ पे प्लेट जो थी बड़ी हिलने लगी थी। प्लेट नहीं हिल रही थी, बल्कि केक का जो वो था ना बेस, जो गत्ते का हमने लगाया था, वो पता नहीं क्यों हिल रहा था केक के प्लेट के नीचे। शायद ये प्लेट थोड़ी सी मतलब बीच में से डीप थी, इस वजह से था। अगर बिल्कुल फ्लैट प्लेट होती तो शायद ना होता, बल्कि फ्लैट प्लेट थी। अगर डीप वाली होती तो शायद ना होती, इसमें ये बीच में फिक्स हो जाता। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, अपनी प्लेट अपना ही खाना था। तो हो गई ये बर्थडे। तो अब आप देख लीजिए, हमने यहाँ तालियां भी बजाई थी और हैप्पी बर्थडे करके विश भी किया था उसे। तो वो तो खैर आप नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि उसमें हर एक अपने अपनी बोल रहा था। और ये केक का आप लुक देख लीजिए फाइनल। ये थोड़ा सा केक जो है लटक गया था, क्योंकि इसके साथ ना जो मैंने नीचे पेपर लगाया था उसका छोटा सा पीस लगा रह गया था, वो जो कि मुझे नज़र नहीं आया था। बाद में मैंने फिर हटा दिया, तो उसकी वजह से केक यहाँ पे लटका दिया था मैंने। तो ये देख लें केक का फाइनल लुक। और बस फिर हमने सबने मिलके बेटी को खिलाया इस पीस में से। और वो खिलाने वाला तो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ है, या आगे शायद आ जाए, मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमने फेस तो लिए ही नहीं है ना, तो शायद खिलाने वाला भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर सबने अपने अपने हिसाब से बहन को बेटी को खिलाए। तो एक की बहन और दो की बेटी थी हमारी बच्ची। तो बस ये हमने खिला रहे हैं। फेस तो हम नहीं दिखाते किसी का भी। तो यहाँ पे बस अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि हमने खिलाया था। और फिर बाद में हम सब ने भी खाया था, और ये हम पूरा केक एक ही वक्त में बैठ के खा गए थे। हाँ, बस बेटी का भी थोड़ा सा बचा हुआ है, क्योंकि वो मीठा ज़रा कम खाती है। और मीठा हालांकि बिल्कुल बैलेंस मीठा था इसका, बहुत तेज़ भी नहीं था। बहुत मज़े का लगा, बहुत अच्छा लगा, बेटी बड़ी खुश हुई। तो वो आज भी कह रही थी कि आज लेके जाएंगे। मैंने कहा हाँ भाई चलना है। तो मेरी बेटी थोड़ी सी शाय है, वो कहती घर पे ऑर्डर करके खा ले। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, बाहर जाके ही खाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा, थोड़ा सा एंजॉय करो। क्योंकि आना जाना तो आजकल कहीं इतना रहा नहीं है, सबका सबकी लाइफ इतनी मसरूफ़ हो गई है। तो बाहर जाके ही डिनर कर लो तो वो फिर सही रहता है। तो ये होता है ना, हम किसी के यहाँ जाए, किसी के पेपर हैं तो किसी का बच्चा पढ़ रहा है, या तो पहले से फ़ोन करके जाओ, अचानक जाओ, तो फिर यही रहता है। तो अचानक तो हम जाते नहीं हैं। सबके यहाँ क्या, सभी का यही है। कोई हमारे यहाँ आ रहा होता है तो वो भी फ़ोन करके आ रहा होता है, क्योंकि हमारी तो लाइफ भी ऐसी है ना, हम कभी रेसिपीज़ बना रहे हैं तो कभी कुछ हो रहा है। और हमारे तो चाहे मेहमान आ जाए, कुछ भी आ जाए, जो हमारे मेरे तो खैर वीडियो का कोई टाइम नहीं है। हाँ, मेरे बेटे की वीडियो का टाइम है। तो होता है अगर 9-10 बजे के दरमियान रात में कोई आता भी है ना, यहाँ पे देखें केक मुझसे गिर भी गया था, जो कि मैं रख रही थी, लेकिन टेबल का कवर बिल्कुल साफ़ था। तो फिर ये मैंने ही खा लिया था। मैंने कहा टेबल का कवर साफ़ है, बाकी फिर मैंने बच्चों को लगा के दे दिए थे हिस्से। और मैंने अपना पूरे व्लॉग में सब कुछ दिखा दिया है और आपको बता भी दिया है। और देख लें, अब आप इतने बड़े बड़े माशाल्लाह पीस आए थे,